जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है हाउ मच बिगर इज 12 होल बाय 7 अपॉन 39। 12 होल बाय 7 अपॉन 39 बड़ा है, ये तो हमको बता दिया है। पूछ रहा है कितना बड़ा है इसके सम से, इसके जोड़ से कितना बड़ा है 12 होल बाय 7 अपॉन 39। तो सबसे पहले इसको जोड़ के पता लगाते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो हम पहले सम करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सम। किसका किसका सम कर रहे हैं? 4 अपॉन 15 प्लस 19 अपॉन 5 प्लस 4 होल बाय 3 अपॉन 20। रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई ऊपर वाला प्लस। पहले इन प्रॉपर करेंगे हम सबको। 24 जा 80 और ऊपर वाला जोड़ दिए 83। इसका एलसीएम निकालेंगे 20, 15 और 5 का। ऐसा कोई नंबर जो सभी के टेबल में आता हो तो हम कहेंगे 60। शायद 60 ऐसा नंबर है जो सभी के टेबल में आता है। निकाल के देखते हैं हम। 2 से काटे ये 10 आया, बाकी सब नंबर ऐसे ही उतर गया। फिर से 2 से काटे 5 आया, बाकी सब नंबर ऐसे ही उतर गया। फिर 3 से कट किए 5 आया, बाकी सब नंबर ऐसे ही उतर गया। फिर 5 से कट किए, फिर 5 से कट किए 1 1 1 आ गया, यानी 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। जैसा हमने कहा था एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। नीचे हमने 60 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 15 के टेबल में 16 कितने टाइम में? हम कहेंगे 4 टाइम में, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा। 5 के टेबल में 60 कितने 50 60, तो हम कहेंगे 12 50 60, तो 12 से गुणा होगा। 20 के टेबल में 60 3 टाइम में 3 से मल्टीप्लाई होगा। बस अब मल्टीप्लाई कीजिए। 4 4 जा 16 प्लस 19 में 12 का करेंगे तो 12 9 जा 108, 10 कैरी, 12 1 जा 12 और 10 कितना हो गया 22, 12 10 22, 2 8 8। 83 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे ही आया वैल्यू। अब हम किसको क्या करते हैं? इसको सम करते हैं, इसको जोड़ते हैं, क्योंकि प्लस का सिंबल लगा हुआ है। 228 449 और 16 को जोड़ते हैं, क्या आता है? ठीक है। 9 6 15, 15 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30, 2 कैरी हो गया। 4 1 5, 5 2 7 और 7 2 9, यहाँ 2 2 4। जोड़ने पे आया कितना? इसको यहां से सॉल्व कर रहे हैं। जोड़ने पे आया 493 अपॉन 60, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, अब सम करने पे हमारी वैल्यू तो आ गई। अब कह रहा है ये बड़ा है इसके जोड़ से, कितना बड़ा है? तो हम कंपेयर करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? हाउ मच बिगर निकाले ना, हाउ मच बिगर, कितना बड़ा है निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 होल बाय 7 अपॉन 39 में से हम इसको माइनस कर देंगे, तब हमें पता चलेगा। माइनस करेंगे तभी पता चलेगा ये कितना बड़ा है। उसके लिए इन दोनों का सिंबल मल्टीप्लाई, ये प्लस। 39 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 12 9 जा 100, 10 कैरी, 12 3 जा 36 46। और उसमें 7 जोड़ना भी तो है, ऊपर जो नंबर है उसको जोड़ना भी। 8 7 15, ऐड करने पे 4 7 5, नीचे 39 है, माइनस यहाँ 439 अपॉन 60 है, ठीक है। अब 39 और 60 का एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं एलसीएम क्या आता है। 39 और 60, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। 2 से ये कटा 30 आया, फिर से 2 से कटा, इसको 2 से काटेंगे कितना है? 30 आया, फिर से 2 से काटे 15 आया, 2 से 39 नहीं कटा, उतर गया। अब किससे कट करेंगे? 3 से। ये कटा 13 टाइम में और ये कटा 5 टाइम में। अब 5 से कट करेंगे 1 टाइम में और फिर 13 से कट करेंगे 13 1 टाइम में, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16 और 16 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो एलसीएम आएगा 780, ठीक है। इसके बाद
एलसीएम आने के बाद हम दोनों में कंपेयर कर रहे हैं ना, तो अब क्या करते हैं, अब हमने लिख दिया नीचे, इसको यहां सॉल्व कर रहे हैं। अब 39 के टेल में 780 कितने टाइम आता है, 78 टू टाइम में आता है, तो एक जीरो उसमें लग गया, तो इसमें भी एक जीरो लगा देंगे। यानी 39 के टेबल में 78 दो बार में आता है, तो 78 में एक जीरो लग गया ना, तो हम दो में भी एक बार एक जीरो बढ़ा देते हैं। 60 के टेबल में वो कितने टाइम में आता है, 61 जा 60, 63 जा 18, 13 बार में, तो ऊपर 13 का गुणा होगा। अब देखें यहाँ 1393 होगा, यहाँ 93 था, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 5 10, 7 7 14 1 15, 4 4 8 1 9, ये मल्टीप्लाई किए 20 से, ये हुआ 13 9 जा 117, 493 मल्टीप्लाई 13, ठीक। 493 में 13 का गुणा करेंगे, 13 तिहाई 39, 3 हासिल, 13 नवा 117 और 3 120, 12 हासिल, 13 चौको 52, 52 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 52 2 कितना हुआ, 52 2 54, और 54 10 64, कितना है 6409। अब माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आती है हमारे पास, 95006 6409, यहाँ आया 1, यहाँ आया 9, ये कट गया, 0 आया, और यहाँ क्या आएगा, 9 में से 3 6 जाएगा तो क्या 3, क्या 3091 अपॉन 680, यही हमारा आंसर है। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन बड़ा हो गया है, तभी भी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन निकाल के बता देते हैं। 3091 इसको हम कितनी बार भेजेंगे, 3 बार में भेजते हैं, 3 जीरो जा 0, 3 8 24, 2 हासिल, 7 3 के 21 और 2 23, माइनस करेंगे 1 5 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, इसको भेजें तो कितना आया, नीचे 780 है, इधर 3 आया बगल में, और नीचे क्या बच गया 751 बच गया। ये भी हमारा आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व होता है। 5 आज हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा कह रहा है सिंप्लीफाई। टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 4 + 5 अपॉन 21 माइनस 5 होल बाई 1 अपॉन 14 प्लस 2। सीधा पहले हमारा काम है, जो भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता है उसको इम्प्रॉपर में करना। इम्प्रॉपर में करने के लिए बस एक ही मिक्स फ्रैक्शन दिया है ना, इसको इम्प्रॉपर में करने के लिए पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। पहले इसको इम्प्रॉपर में करते हैं, 4 प्लस, नीचे इसके कुछ नहीं लिखा है, 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो क्या लिख देंगे 1 लगा देंगे। फिर इसको इम्प्रॉपर में करेंगे, इसको 14 5 70, 70 और 1 71, 2 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया हमने। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम नहीं है किसी का, ध्यान से देखेंगे, डिनोमिनेटर किसी का भी सेम नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 1 का एलसीएम 1 ही होगा, तो हम 21 और 14 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम किसके टेबल से डिवाइड देंगे, 2 से। ये कटा 7 टाइम में, 21 नहीं कटेगा। फिर से 3 से ये कट रहा है, 3 7 जा 21। अब उसके बाद 7 के टेबल से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, दोनों डिवाइड हो गए, सब डिवाइड हो गया। 2 3 या 6 और 7 6 जा 42, यानी एलसीएम क्या है हमारा 42, हमारा एलसीएम आ गया। ये चीज हम नीचे लिख देते हैं जो एलसीएम आया है, ठीक है। उसके बाद 1 के पहाड़ में 42 कितने बार में आएगा, तो हम कहेंगे 42 बार में आएगा, तो ऊपर 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 के टेबल में 42 कितने टाइम में आएगा, तो हम कहेंगे 21 के टेबल में 2 टाइम में आएगा, तो हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 के टेबल में 42 हम कहेंगे 3 टाइम में, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के टेबल में 42,
तो 42 टाइम में, तो यहाँ 42 से मल्टीप्लाई होगा। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 प्लस 5 2 जा 10, माइनस लगाया, माइनस लगा दिया हमने, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हम सेम सिंबल वाले को देखेंगे, सेम सिंबल कहाँ है, यानी प्लस प्लस कहाँ आ रहा है, माइनस माइनस कहाँ आ रहा है। जैसे आपको सिंबल के नॉलेज में बताया गया, सेम सिंबल को पहले सॉल्व करते हैं, जैसे प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो आगे कोई सिंबल नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, प्लस। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, 3 जगह प्लस है ना, तो 3 पहले प्लस करेंगे और जो बच जाएगा उसको क्या करेंगे, माइनस। इस क्वेश्चन को यहाँ कंटिन्यू करते हैं। प्लस वाली संख्या को 1 पास कर लीजिए या आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ 1 पास करके बता रहे हैं ताकि आप लोग को बाद में दिक्कत ना हो। प्लस में क्या है, 168 है, फिर क्या है 10 है, फिर क्या है 84 है। उसके बाद माइनस में क्या है 213। नीचे क्या आया था एलसीएम हम लोग का, एलसीएम आया था 42। अब सबको प्लस करो भाई, 168, 10 और 84, इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 8 4 12, एक हासिल, 8 2 10 है 16, एक हासिल 262। ऐड करने पे क्या है 262, इधर क्या है 213 है। अब इसको माइनस करना है, 213 से माइनस करना है, तो 12 में से 3 गया, बचा नहीं, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको माइनस करने पे क्या है 49/42, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है तो डिवाइड दे दीजिए। 42 से ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में। कितना बच जाएगा, जितना बच जाएगा ऊपर और जितनी बार जाएगा उसको बगल में लिखेंगे। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन का आंसर हो गया, ये इम्प्रॉपर का आंसर हो गया। दोनों आंसर क्या है हमारे, सही है। बी वाले पे बढ़ते हैं। बी वाला है हमारा 11 होल बाय 1/2 माइनस 5 होल बाय 1/4 एंड माइनस 3 होल बाय 1/8। सबसे पहला काम इम्प्रॉपर में करना, इसके लिए मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस। हम सिंबल को पहले लिख देते हैं और यहाँ पे इम्प्रॉपर में करके लिख देते हैं। 11 2 या 22, ऊपर 1 है तो जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। 5 4 या 20, ऊपर 1 है तो एक जोड़ दिए 21। 3 या 24, ऊपर 1 है जोड़ दिए 25। और सबका एलसीएम निकालेंगे 2 4 और 8 का। हम बिना एलसीएम निकाले आप बताएंगे हमको कि इन दोनों के टेबल, इन तीनों के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 5 टाइम लिख रहे हैं बस। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 60, 4 5 जा 20, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ऐसा कोई नंबर जो सब में सेम आ रहा हो। 8 8 8, तो इसका एलसीएम भी क्या होगा 8। अगर आपको टेबल याद है तो आप आसानी से एलसीएम को निकाल सकते हैं। जितना एलसीएम आया उसको हमने नीचे लिख दिया। 2 के टेबल में 8 कितने टाइम में, तो हम कहेंगे 4 टाइम में, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में, हम कहेंगे 2 टाइम में, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 8 के टेबल में 8 कितने टाइम में, हम कहेंगे 1 टाइम में, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 9, माइनस 11 21 2 जा 42, 25 1 जा 25। अब जैसा हम जानते हैं हम सेम सिंबल वाले को पहले करते हैं, तो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस। सेम सिंबल किसका है, इसका, और इसका सेम सिंबल है ना, माइनस माइनस। जैसा हमने सिंबल में बताया कि दो सिंबल सेम रहते हैं तो क्या बन जाते हैं, प्लस, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इस क्वेश्चन को यहाँ कंटिन्यू करते हैं। 92 है, इन दोनों को जोड़ देंगे 25 और 42 को, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 5 2 7, 4 2 6। सिंबल बड़े वाले का, बड़ा कौन है 42 ना, तो 42 का सिंबल लग जाएगा। बड़ा कौन है 42, 42 का सिंबल लग गया। ऐड करने पे कितना आया 67।
अब माइनस करेंगे अगर हम इसको 92 में से 67 को माइनस करते हैं हम, 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में 6 गया 2, यहाँ 25/8। अगर आप इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 बार में जाएगा, एक बच जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी वाले का आंसर हो जाएगा। सी वाले पे बढ़ते हैं। सी वाला है हमारा 2 होल बाई 2/5 माइनस 1 होल बाई 3/10 माइनस 4/15। सबसे पहला काम इम्प्रॉपर में करना। इसको इम्प्रॉपर में करने के लिए सिंबल हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आता रहे। 5 2 या 10, ऊपर वाला जोड़ दिए तो क्या हो गया 12/5 हो गया। 10 1 या 10, ऊपर वाला जोड़ दिए तो क्या हो गया 13/10 हो गया। इस सब का क्या निकालेंगे एलसीएम। एक ऐसा नंबर जो 5 के पारा में भी आ जाए, 10 के पारा में भी आ जाए, 15 के पारा में आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे 30 एक ऐसा नंबर, ऐसा छोटा नंबर है जो 15 में भी आता है, 10 में भी आता है और 5 में भी आता है। 13 सब छोटा नंबर है तो एलसीएम क्या होगा 30 ही होगा। एक ऐसा नंबर हमको चाहिए रहता है जो सभी के टेबल में है और सबसे छोटा हो। तो 30 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आ रहा है और सबसे छोटा है। नीचे हमने लिख दिया 30। 5 के टेबल में 30 कितने टाइम में, तो हम कहेंगे 6 टाइम में। 10 के टेबल में 30 कितने टाइम में, हम कहेंगे 3 टाइम में। और 15 के टेबल में 13 कितने टाइम में, हम कहेंगे 2 टाइम में। बस हम मल्टीप्लाई करेंगे। 12 6 जा 72 माइनस 13 3 जा 39 माइनस 4 2 जा 8। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बताया सेम सिंबल को पहले करते हैं। आगे कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों सेम हो गए ना, तो इसको पहले करेंगे। इस क्वेश्चन को यहाँ कंटिन्यू करते हैं। 72 एज इट इज उतर गया, सेम सिंबल को पहले करते हैं। यानी 39 में माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। 39 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 47 होगा। और सिंबल बड़े वाला का, बड़ा कौन है माइनस, तो माइनस का सिंबल लग गया। नीचे 30 है, 30 हमने लिख दिया। माइनस करेंगे 72 में से 47 को, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 6, 6 से 4 गया 2, ऊपर 25 आ गया, नीचे 30 आ गया। अब आप देखेंगे ये किसी टेबल में आते हैं क्या, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ऊपर नीचे कट रहा था ना, छोटा हो रहा था, हम छोटा कर दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। डी वाला है हमारा, डी वाला है हमारा 10 होल बाई 2/5 माइनस 3 होल बाई 7/10 माइनस 9 होल बाई 4/5 एंड माइनस 2 होल बाई 1/15। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर करेंगे। सिंबल यहाँ हम लिख देते हैं। आप अपनी कॉपी में हमसे पहले सॉल्व करके बैठेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि हमने कुछ किया। 3 10 या 30 और 7 37, 9 5 या 45, 45 पे 4 जोड़ दिए 49, 15 2 या 30 और 1 31। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन निकाला, एक ऐसा नंबर जो 5 के पारा में भी आ जाए, 10 के पारा में भी आ जाए, फिर 5 में भी 5 5 तो सेम है, अब 15 के भी टेबल में आ जाए। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 5 15 5 10 और 15 का क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था, तो कितना आया था 30 आया था ना, तो इसमें भी 30 ही आएगा। तो एलसीएम 30 आया, 30 हमने लिख दिया, नीचे हमने 30 लिख दिया। 5 के पारा में 30 कितने बार में, तो हम कहेंगे 6 बार में। 10 के पारा में 30 3 बार में। 5 के पारा में 30 6 बार में। 15 के पारा में 30 2 बार में। बस ठीक, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 6 2 या 12, 1 कैरी, 6 5 या 30 और 131, 3 7 या 21, 2 कैरी, 3 3 या 9, 2 11। ठीक है, माइनस 9 6 9 या 54, 5 कैरी, 6 9 या 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 5 कितना हो गया 29, माइनस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। जैसा हमने बताया आगे कोई सिंबल नहीं होता तो प्लस, और उसके बाद हमने बताया सेम सिंबल को पहले करते हैं। यानी यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो सभी को जोड़ते हैं हम। इस क्वेश्चन को यहाँ कंटिन्यू करते हैं।
इसको तो अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि इसका सिंबल सेम कोई मिला नहीं है। उसके बाद इस सब में बड़ा कौन है 294, इसका सिंबल क्या है माइनस, माइनस लग गया। सबको जोड़ेंगे 294 1 1 1 और 6 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होता है। 4 2 6 1 7, 9 1 10 6 16, 2 1 3 1 4, जोड़ने पे क्या आया 4 6 7 अपॉन 30। अब इसमें से क्या करना है 312 को माइनस करना है। 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1, क्या बचा 155 अपॉन 30। सिंबल बड़े वाले का, बड़ा कौन है ये बड़ा है ना, तो इसका सिंबल क्या है माइनस।